श्री शांति वचन भंडार। मन का यह स्वभाव है कि यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। इसे स्थिर करने के दो ही साधन हैं, सेवा और अभ्यास। सेवा द्वारा जब मन निर्मल हो जाएगा तो यह स्वतः ही भजन अभ्यास में लगने लगेगा। ईर्ष्या की बीमारी वाले जीव टीबी और कैंसर के रोगियों से भी कई गुना अधिक भयानक हैं। इसलिए किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। कभी भक्ति मार्ग में दुख सहना पड़े तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। उसमें ही भलाई निहित है और यही कहना चाहिए कि जो श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा व मौज है वह मुझे स्वीकार है। बहुधा लोग श्री सतगुरुदेव के वचन सुनकर वाह वाह करते रहते हैं और प्रसन्नता से झूमते भी रहते हैं, लेकिन अमली कार्रवाई कुछ भी नहीं करते। इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। सेवक होकर दुख से भयभीत होने वाले वह दुख को सुख न समझे तो सेवक की बड़ाई कैसे। गुरु दरबार में रहने वालों का आपस में प्रेम देखकर श्री सतगुरुदेव प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रेम से रहिए। यदि आपको कोई कठिनाई सहन करनी पड़े तो प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लीजिए। ऋषि मुनियों ने प्रभु प्रसन्नता के लिए कितने कष्ट सहन किए थे। सेवक के मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाई व बाधाएं उपस्थित हो जाएं, परंतु वह दूसरे जन्म के लिए ना छोड़कर इसी जन्म में ही प्रेम व सहनशीलता से श्री गुरु चरणों में पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कभी कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोले या सद्व्यवहार ना करे तो उसका उपाय करो, ना कि बदले की भावना रखो। यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूं और वह छोटा है। इसने ऐसा क्यों कहा, अर्थात मान बढ़ाई को दिल से बुला दीजिए। आप यही समझे कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे उसके माध्यम से ही सिखा रहे हैं। यदि आप कहें कि सब मेरी आज्ञा में चले और मुझे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करें तो यह सब माया है। यदि आपका कहीं अनादर होता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे माया से बचाने के लिए और हौमे की मैल धोने के लिए यह सब कृपा की है। अगर आप स्वयं को बड़ा समझोगे तो आत्मोन्नति नहीं कर सकोगे। यदि किसी ने आपको दुख दिया हो या दुर्व्यवहार किया हो तो इन सब बातों को भूल जाइए। स्वप्न में भी इन्हें याद न करिए। दुख सहने करने पर दूसरों को दुख सुख देना इसी में सच्ची बड़ाई है। भक्ति और शूरवीरता यदि हमारा धर्म व फर्ज है। जब क्रोध आए तो यह सोचना चाहिए कि जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूँ उसमें तो प्रभु जी का आसन है, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। इसलिए मेरा क्रोध करना अनुचित है। इसी प्रकार क्रोध का दमन कर देना चाहिए। जिस प्रकार से श्री सतगुरु के दर्शन करते समय उनके प्रति दिल में प्रेम होता है, वैसे ही उनके प्यारों को मिलते समय दिल में प्रेम होना चाहिए। किसी की बात सुनने में परेशान नहीं होना चाहिए। सुनना अधिक अच्छा है, बोलना कम अच्छा है। प्रेम एवं श्रद्धा को बढ़ाइए और चतुराई का भीतर प्रविष्ट न होने दीजिए। परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं, पर आप हर मौज में प्रसन्न रहे। कभी मन खिन हो भी तो श्री सतगुरुदेव जी के श्री वचनों को बार बार पढ़ें और उन्हें हृदय में बसाएं। ए प्यारे, कुछ गुजर गई कुछ गुजर जाएगी। अब रंग में भंग मत डालो।
व्यर्थ के वे विचारों को मन में स्थान न आने दीजिए। सतगुरु के बिना सब माया है और उसका प्रभाव भी अशांतिमय है। भक्ति का गुण धैर्य है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो धैर्यहीन क्यों बने। परिश्रम बेशक करिए परंतु मन में अशांत ना हो, यही भक्ति का भूषण है। यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष व प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। श्री सतगुरु देव जी की किसी कार्रवाई अथवा आज्ञा में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन के ख्यालों से कितनी ही सेवा करें, परंतु यदि उसमें मालिक की प्रसन्नता नहीं है तो इस सेवा से आपको क्या लाभ। आप यही कहिए कि जिस बात में श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रसन्नता है वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। आपको अपनी मन बुद्धि को बीच में ना डालकर उनकी आज्ञा को सत्य मानकर शिरोधार्य करना चाहिए। वास्तव में जीवन का अमूल्य निधि सतगुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मोक्ष को पूर्णतः पालन करने से मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु उनकी प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। यह बात समझिए कि उसकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने में ही भलाई है। दूसरों के दुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। दुख को सुख, विष को अमृत, गम को खुशी बनाना ही प्रभु और उनके प्यारों का प्रेम रूपी जादू है। अपने दिल की भांति दूसरे दिल की कदर ही हृदय की कोमलता है। दूसरों के अवगुणों को दृष्टिगोचर करना ही कमजोरी है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोधवश में ना आए, परंतु मन में शांति रखना ही धैर्य है, जिसे श्री सतगुरु देव जी अच्छा समझें। आम लोगों की नजरों में वह चाहे बुरा हो, परंतु उसे अच्छा समझना गुरुमुखता का चिन्ह है। जो नम्रता धारण करके हार्दिक रूप में खाकसारी से चले, वह सदा सुखी रहता है। जो कहता है कि मैं बड़ा हूँ और सब कुछ हूँ, वह अहंकारी और दुखी है। रूह या आत्मा तो स्वयं ही महान है और सब में समान रूप से विद्यमान है। अपने से छोटा कार्य करने वालों को देखकर उनसे घृणा करना मलिन बुद्धि वालों का काम है और उनसे प्रेम करना शुद्ध बुद्धि वालों का है। हमें तो उनमें रूह या आत्मा को देखना है, कार्य को नहीं। श्री सतगुरु के प्रेम से जो ईर्ष्या करता है वह मंद बुद्धि है और सतगुरु के से करोड़ों दूर है। और जो प्रेमी को प्रेम से देखता है वह ताने बेटे की भांति सतगुरु से मिलता जुलता रहता है, एकत्र अथवा संगठित हो और हरि भक्त है। घर में कितने ही सदस्य रहते हैं, छोटे या बड़े, सबके विचार विभिन्न होते हैं और प्रेम से समय व्यतीत करना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। अकारण ही किसी से कभी कमी पेशी हो जाए तो उनमें श्रद्धा का हनन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए। किसी को
विकारों में उलझा देकर उसे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी सेवा है। उलझनों को सुलझाइए और परेशान मत होइए, कार्य करते रहिए और चिंता ना करिए। और भाग्यवान वही है जो अपने इष्ट देव के प्रेम में लीन रहे। अन्य सब बातें भुला दीजिए। यह मार्ग चतुराई का नहीं है, केवल श्रद्धा और प्रेम का है। चाहे कुछ भी ना हो, परंतु श्रद्धा की पूंजी होवे तो यही पर्याप्त है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।